हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप आज लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को आज की डेट में लगता है। उस टाइम तो थोड़ा एटीट्यूड भी था। मैं स्कूलिंग टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और ये एक्सपीरियंस आपकी और मेरी लाइफ से बहुत रिलेट करेगा। इवन हम जो भी काम करते हैं, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी नौकरी में इन्वॉल्व है, तो सब में काम करेगा। तो मैं, आप जैसे जानते हैं, मैं मोदी के नाम के एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं अपनी जॉब के साथ साथ ये प्रोफेशनल रूप से करता हूँ। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी अर्निंग आ जाती है और लोगों की हेल्प भी हो जाती है। तो इंसिडेंट ये है कि जब मेरे स्कूलिंग टाइम की, मैं आज से मैं 85 के अराउंड की बात कर रहा हूँ, 1985 के, 1985 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मेरा स्कूलिंग चल रहा था। तो वहाँ जो प्रैक्टिकल नहीं, जो स्पोर्ट्स के पीरियड, पहले पीरियड्स होते थे ना, 6-7 पीरियड होते थे उस टाइम में। आजकल मुझे पता नहीं क्या सिनारियो चल रहा है। उस टाइम पीरियड होते तो एक पीटी का पीरियड होता था। पीटी के पीरियड में मतलब आप खेल सकते हैं, जो भी आधे घंटे का पीरियड होता है, आप कुछ भी खेल सकते हैं। आपके पीटी टीचर आपको बताते थे और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भी गेम्स की होती थी उनमें इन्वॉल्व कराते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और आई थिंक सबको अच्छा लगता होगा ये। तो मेरे को जरा रनिंग का बहुत अच्छा शौक था, मतलब रनिंग की प्रैक्टिस करता था। डेली भागना भी अच्छा लगता था और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी रनिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो बहुत विश्वास भी आ गया था। तो थोड़ा एटीट्यूड भी आ जाता है ना कि आप स्कूल में हो, एक स्कूल में हो और 10-15 बच्चों को, 20 बच्चों को बीट कर रहे हो, तो आप में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा घमंड टाइप का, एरोगेंट टाइप का आ जाता है कि यार अब मेरे से ज़्यादा तो कोई भागने वाला नहीं है। और बहुत कॉन्फिडेंस था, मैं खाली एरोगेंट की बात नहीं कर रहा। मेरे को अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरे से तेज कोई भाग ही नहीं सकता। तो ये हुआ क्या कि एक कंपटीशन आया कि स्टेडियम में 100 मीटर के, 100 मीटर्स की रेस भागनी थी। तो मैंने फट से अपना नाम दे दिया। तो मेरे को लगा कि मैं ही जीतूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक, जब हमारी स्कूल की सराउंडिंग होती है उसमें कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन जब मैं स्टेडियम गया और थोड़ी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस तो करके गया था, जब वहाँ गया मैं, तो मैंने देखा बहुत सारे जो रेसर थे वो आ रखे थे, जो दौड़ने वाले थे आ रखे थे। बहुत अच्छी उनके पास किट थी, ड्रेसेस थी जो चलती थी अपना, ऊपर का ट्रैक सूट हो गया, इस तरह की शूज़ बहुत अच्छे अच्छे थे। मेरे पास उस तरह से नहीं थे शूज़, मैंने पहन रखा था नॉर्मल सा। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि खाली मैं ही नहीं दौड़ रहा, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस तो था ही। मैंने जो रेस स्टार्ट हुई, 100 मीटर की रेस कोई ज़्यादा बड़ी रेस नहीं होती, लेकिन आपको पावर बहुत अच्छी दिखानी होती है। तो जो भी 10-12 लोग थे, 12-15 लोग भागे थे। तो होमी और मार्क हुआ, बिसल्स बजी, पहले बिसल्स चलती थी, सीटी बजाकर वो रेस स्टार्ट हुई। तो मैंने भागना स्टार्ट किया, तो पूरी पावर के साथ भागना स्टार्ट किया। और जब मैं 700-800 मीटर, मतलब 700-800 मीटर नहीं, 100 मीटर की दौड़ थी, तो 70-80 मीटर पे जब मैं पहुंचा होगा, तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत तेज मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा टाइम से, क्योंकि मेरे से 2 लोग आगे थे। मतलब वो भी काफ़ी, मैंने पूरी ताकत लगा रहा था कि फर्स्ट आना है, मेरे को फर्स्ट आना सबकी चॉइस होती है। लेकिन वो, मैं फर्स्ट आ ही नहीं पाया, उसमें मेरे से 2 लोग आगे निकल गए, एक फर्स्ट आया, सेकंड, मैं थर्ड आया। तो वहाँ से मैंने देखा, मैंने इतनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी मैं फर्स्ट नहीं आया, थोड़ा एम्बेरसिंग फील हुआ। लेकिन फिर भी थर्ड पोजीशन आ गई थी, तो थोड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही नाम दिया जाता, तो उसमें कुछ रिवॉर्ड मिला मेरे को। देन वापस आ गए। तो स्कूल आकर मुझे ये लगा, कुछ दोस्तों से बात हुई कि यार तुम तो बहुत अच्छे थे भागने में, फिर भी थर्ड पे आए। तो वहाँ मैंने देखा, उनसे मैंने कहा भी, मैं पूरी ताकत लगा रहा था भागने में, फिर भी भाग नहीं पा रहा था, कोई और मुझसे तेज था। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी सीख मिली, जो आजकल के टाइम में मेरे को अपने बिजनेस में काम कर रही है, अपनी लाइफ में काम कर रही है और अपनी नौकरी में काम कर रही है, कि आपको बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ आपने सीख रखा हो, बहुत अंदर आपके पोटेंशियल हो, बहुत ताकत हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो कि आप अपनी पोटेंशियल को जानते हो, लेकिन बाहर वाली पोटेंशियल को नहीं जानते। मतलब लोगों के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कोई आपसे ज़्यादा भाग सकता है या तरक्की कर सकता है या लर्निंग में बहुत आगे है। तो आज मेरे को फील होता है, मैं मोदी के बिजनेस में हूँ, कि अ, हम जब अपने ही कुछ सराउंडिंग एरिया में काम करते हैं तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब कोई
मोदी केयर की तरफ से कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई टूर निकलता है, मान लेते हैं दुबई का टूर निकल गया, यूरोप का टूर निकल गया, स्पेन का टूर निकल गया, जब हम लोग वहाँ जाते तो किसी बड़े इवेंट में जाकर हमें पता लगता है खाली हम ही नहीं है, और भी लोग हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको इस अपने रियल इंसिडेंट से मैं बताना चाह रहा था कि यार देखो, हम लर्निंग तो कर रहे हैं, हम थोड़ी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कंपटीशन में हमें उतरना है, लेकिन डेफिनेटली हमें उस फेस में तो जाना ही है कि हम भी कुछ कर सकें। क्योंकि जब हम किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे, कोई बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह से करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक दायरा अपना छोटा नहीं रखना और लर्निंग पे फोकस करना। मैं जितने ट्रेनिंग लेता हूँ उसमें पता लगता है कि यार अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो लर्निंग बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। और मैंने 2-3 चीज़ें, अब तो इस बिजनेस का भी काफ़ी अच्छा अनुभव हो गया, काफ़ी टाइम बीत चुका है मेरे को। ज़्यादातर लोगों की ये दिक्कत होती है, इवन मेरी भी कुछ टाइम तक दिक्कत थी, वो दूसरों पर ही फोकस करते रहते थे कि यार वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, उनका यार ये लेवल निकल गया, उन्होंने ये अचीव कर दिया। तो उससे ना एंग्जाइटी लेवल आपका हो जाता है कुछ थोड़ा सा, फ्रीक्वेंटली आपको बॉडी में आ जाता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन आप विश्वास मानो, अगर आपने अपनी तरफ सिर्फ फोकस रखा तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। लर्निंग थोड़ा रखा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्ञान नहीं दे रहा आप लोगों को कि, लेकिन फिर भी आपने ये इंडस्ट्री ऐसी कि आपको रेगुलर बेस पे कुछ सीखना होगा, लर्निंग करनी होगी। तो अगर लर्निंग करते रहोगे तो जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है, अगर लर्निंग है तो अर्निंग है। तो लर्निंग अगर करते रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। जैसे हमारे फ़ोन्स नहीं होते, टाइम टू टाइम अपडेट मांगते रहते हैं, वैसे ही आप अपडेट होते रहोगे। और फोकस अपने आप कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे आजकल कई कोर्सेज पे आ रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया से अपने को कैसे बचाएं, इस तरह की कोर्सेज आ रखी है। यानी कि वो सिर्फ हमारे हाथ में सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी उस तरह की कोर्सेज आ गई कि कैसे हमें तरक्की करनी है, कैसे अपने आप को फोकस रखना है, कैसे चीज़ों को अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्ट हम ना हो पाए। तो मैं वही इस कहानी के माध्यम से, अपने कहानी नहीं रियल इंसिडेंट के माध्यम से आपको कहना चाह रहा था कि आप में जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, जितना मर्जी सब कुछ हो, लेकिन आप एक जगह तक सीमित हो। उसको ऊपर उठाने के लिए जब आप बड़ी जगह जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो आपको ये लगेगा कि यार आपने बहुत कम सीखा है अभी, आपको बहुत कुछ अर्निंग की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है। तो वहाँ जाकर ये पोटेंशियल हमारी क्लियर होती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको, इवन मैं इस वीडियो की, मैं ये नहीं कह रहा मोदी के बिजनेस में, ये आप लाइफ में भी देख लो। हम एक सीमित से दायरे में सिमटे रहते हैं, अपनी बेसिक्स में ही खोए रहते हैं। आटा, दाल, चावल, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि हम उस जगह जाना ही नहीं चाहते। तो मैं उस रेस के मैदान में, स्टेडियम में पहुँचा था, तब मेरे को लगा था मेरे जिससे भी ज़्यादा पोटेंशियल के लोग हैं। तो आप भी अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन लर्निंग करनी है, आपको थोड़े थोड़े चंक्स में, मैं कह रहा हूँ लर्निंग करनी, इकट्ठा तो नहीं पढ़ा जाता, मेरे से भी नहीं पढ़ा जाता फ्रेंकली बताऊँ, लेकिन लर्निंग पे फोकस रखना, तभी आप इस बिजनेस में कमा सकोगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकोगे। और डेफिनेटली पर्सनैलिटी ग्रोथ तो करना ही है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे को डेफिनेटली आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि मेरे थॉट प्रोसेस आपको कैसे लग रहे हैं। कहीं मैं ट्रेनिंग लेकर ये थॉट प्रोसेस देता हूँ, कई बार मेरी लाइफ के भी कुछ हिस्से होते हैं, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये वीडियो और कैसे अच्छे बना सकता हूँ, और कौन कौन से टॉपिक पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और इस बूस्ट से मैं अपने आप को और इम्प्रूव करता हूँ और अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितने लिंक दे रखे हैं, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ मेरे साथ जूम पे 30 मिनट्स की कॉल बुक कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस में
कैसे जॉब के साथ साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।